हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 20 है उसमें स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो हम लेक्चर में आए हैं वो थोड़ा सा बुक से हट के आए हैं। एक्चुअली बुक में जो दिया गया है, हाँ, जितने प्रॉपर्टीज दिए गए हैं उनसे कहीं हट के हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टीज जब पढ़ोगे तो लगेगा कि ये तो बेकार है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बहादुरों, मैक्सिमम क्वेश्चन यही सब प्रॉपर्टीज से आते हैं। तुम लोग जितनी भी सारी चीज पढ़ें, जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ें अंडर द कॉम्प्लेक्स नंबर, उन सारे टॉपिक्स के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है जिसको हम लोग बिना प्रूफ का डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग कहें कि हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, मॉडल्स पढ़े हैं, कॉन्जुगेट पढ़े हैं, आर्गुमेंट पढ़े हैं, तो उन सारों का सारे अपना अपना पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, उनके अपने गुण हैं। वो सारे बातें का जब लोग चर्चा करेंगे और कुछ इनमें से प्रूव कर लेंगे और आप घर पे एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको देख सकते हैं कि क्या है उसके जो प्रॉपर्टीज दिए गए हैं वो सत्य है कि असत्य है। प्रॉपर्टीज एक ऐसी चीज होता है जिसको हम लोग प्रूव करते हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में, डायरेक्टली यूज करते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान देते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं बाद तो उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, उसके अपने पार्टिकुलर क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन को बनाने के क्रम में यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें लोग देखते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, एक a प्लस आई बी तो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z क्या मिलेगा? अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड देन तब कॉम्प्लेक्स नंबर z व्हाट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हाँ, तब जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। पहला क्या है? मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा? 0। हाँ, चलिए इस बात को हम लोग वेरीफाई करते हैं ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? वेरिफिकेशन देखते हैं वो सबका, है ना, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन थ्रू एग्जांपल्स। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू आउट हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दिया गया है प्रॉपर्टीज है वो हमारे सही है कि नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को मैं एक साथ करूंगा। पहला क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस ऑफ z क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है? जो है वो रियल पार्ट किसी का जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ, यह तो इमेजिनरी पार्ट होता हो या और इमेजिनरी पार्ट होता हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जो हमेशा ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एंड लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस होता है। इज इट क्लियर? तो चलिए इस बात को वेरीफाई करते हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट z इक्वल टू 3 माइनस 4i। 3 माइनस 4i मैंने कोई क्या लिया? एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। हर जगह मॉडुलस का जरूरत है, हम रियल पार्ट भी देख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी देखते हैं। रियल पार्ट क्या है? z का 3 है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बताइए? -4 है। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो हमारा क्या मिलेगा बाबू? 9 + 16 √25
देयरफॉर ये मेरा क्या मिला 5 मिला। हाँ चलिए पहला वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिला 5 मिला। ये 0 से बड़ा है कि नहीं, इक्वल टू नहीं है, बड़ा है, इसका मतलब क्या मिला दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड क्या मिला ग्रेटर देन 0 मिला। अभी आधा वेरीफाई हुआ है कि नहीं। दूसरी बात कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी स्थिति पे ये 0 के बराबर होता है। तो मान लेते हैं दूसरा केस पे, यहां पर इक्वेशन 1 हमने दिखाया। हाँ अगेन हाँ एक और को कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 0। हम लोग जानते हैं कि 0 इज ए रियल नंबर एज वेल एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी होता है, बट इसका आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है। तो बताइए देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 0 को क्या 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो इसको मॉडुलस क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या मिला 0 मिला। अब इक्वेशन 1 और 2 को जरा देखते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ तो जरा गौर करेंगे वहां कि मॉड ऑफ जेड है वो कह रहा था 0 से बड़ा है और वही बोल रहा था कि 0 के बराबर है। इन दोनों साइन के बदले पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये दोनों साइन के बदले पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये साइन लिखेंगे। देखिए यहां से ग्रेटर भी दिख रहा है और ये इक्वल टू भी दिख रहा है। तो इन दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। जरूरी नहीं कि यही एग्जांपल लिया जाए, कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, लेकिन 0 के लिए आपको यही एग्जांपल लेना ही पड़ेगा क्योंकि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोग 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ग्रेटर इक्वल टू 0, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट किया है किसके लिए 0 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। आप सवाल हो सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 0 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है। तो हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और रियल नंबर भी है, दोनों नंबर है। तो उसको जैसे बिहेव करना चाहो आप कर सकते हो क्योंकि 0 लिखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 आई लिखेंगे तो भी 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर। तो पहला का वेरीफाई आपने कर लिया, दूसरा हम लोग देखेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है तो जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूंगा। चलिए अब हम लोग दूसरा का वेरीफाई करते हैं। दूसरा क्या है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कहता है कि अब मुझे मॉडुलस ऑफ जेड निकला, अब क्या चाहिए नेगेटिव ऑफ मॉडुलस चाहिए। तो देखिए नेगेटिव नाउ नेगेटिव ऑफ मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस का मान क्या है 5 है, तो क्या है -5। पहला देखते हैं इसी में से ए नंबर देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं, है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड ये बराबर होता है, तो ध्यान देंगे। ठीक है ये कितना निकला -5, ये कितना मिला रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 3 है और ये इमेजिनरी पार्ट सॉरी रियल पार्ट ये है रियल पार्ट कितना है 3 है और इसका मॉडुलस कितना है 5 है। अब जब बात करेंगे कि जो 3 नंबर है वो -5 और 5 के बीच में है कि नहीं, चलिए इसका रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर ऐसा देखते हैं, ये -5 है ये 5 है, बीच में 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, माइनस आएगा -2 आएगा -3 आएगा -4 आएगा माइनस। देखिए ये इसी के बीच में है ना, है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हाँ आपका ट्रू हो गया इसका मतलब ये बात है सत्य है। हम लोग कहेंगे क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसी का इमेजिनरी पार्ट वाला। अगेन बी नंबर देखते हैं, अगेन बी नंबर देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ मॉडुलस वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए इमेजिनरी ऑफ मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ये पॉजिटिव ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस हम लोग कह सकते हैं। तो ध्यान दें इसका वैल्यू कितना है -5, इसका वैल्यू कितना है -4, इसका वैल्यू कितना है 5। तो चलो देखते हैं इसको नंबर लाइन पे इसके बीच में है कि नहीं। तो इधर मैंने क्या लिया
पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा -5 होगा, इधर क्या होगा और 0 होगा, 1 2 3 4 होगा, -1 -2 -3 -4 होगा। अब देखिए -5 और 5 के बीच में -4 है कि नहीं है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये जो हो गया वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया, ये भी सत्य होता है। इसका मतलब ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सत्य है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है। ऐसे हम लोग देखते हैं 4 को देखते हैं, जब 5 देखेंगे 6 देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर का वेरिफिकेशन करते हैं एग्जांपल के थ्रू कि ये सत्य बात है कि नहीं। चलिए हमारा 4th नंबर पे क्या है जरा ध्यान देंगे। 4th नंबर पे है बहादुर हम लोग का कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू जो होता है मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट का z इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉडुलस z इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मॉडुलस, सबसे मोटा है। इस बात को हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते हैं, तो बताइए मॉडुलस मेरा कितना मिला, 5 मिला। हाँ अब चलिए देखिए हम लोग क्या कहता है, हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट भी चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, कॉन्जुगेट भी चाहिए। अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट चाहिए। अगेन कॉन्जुगेट चाहिए, तो कॉन्जुगेट हम लोग क्या सीखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन हम लोग चेंज कर देते हैं। तो था क्या, माइनस क्या हो गया प्लस। याद रखेंगे बार लगेगा, जेड में बार लगेगा तो यहाँ पर जो साइन है इमेजिनरी पार्ट का वो चेंज होगा। तो ये मेरा मिल गया। अब चलिए देखते हैं ना, आवश्यकता के अनुसार क्या क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कॉन्जुगेट बोला था हमने निकाला, उसका मोड बोला तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या मिला, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये भी क्या मिलेगा 25 लगभग मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो बताइए ये भी मेरा क्या मिला 5 मिला। ये इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कहते हैं। आगे आवश्यकता के अनुसार क्या होनी चाहिए जरा गौर करेंगे, ध्यान दीजिए। माइनस नेगेटिव का मोड चाहिए, ठीक है। सो माइनस जेड का मोड चाहिए। तो बताइए सिंस जेड इक्वल टू क्या है 3 - 4i है, हाँ देयरफॉर हम लोग क्या चाहिए माइनस जेड चाहिए। तो माइनस जेड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो 3 हो जाएगा प्लस 4i हो जाएगा। तो बताइए देयरफॉर अब इसका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए का √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारा क्या मिलेगा, ये भी क्या मिला 25 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। चलिए तो ये हमारा क्या मिल गया बहादुर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हाँ अगेन यहाँ पर अगेन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव कॉन्जुगेट चाहिए। नेगेटिव कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव कॉन्जुगेट मेरा जेड क्या है, जेड मेरा क्या है 3 - 4i, तो क्या होगा 3 + 4i उसका नेगेटिव। तो हमारा क्या मिलेगा माइनस जेड इक्वल टू क्या मिला -3 और -4i। हाँ तो बताइए अब इसका मोड चाहिए मुझे, तो मोड मेरा क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर ना। तो ये भी मेरा क्या मिलेगा, आई होप राइट, ये भी मेरा क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। हर बार वो बेइज्जती होता है, उसको हर बार नेगेटिव को हटा दिया जाता है, स्क्वायर में इतनी पावर होती है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जरा गौर से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। देखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन 2, 1, 2, 3 एंड 4 देखिए क्या मिला, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 आपस में सब बराबर होगा। हाँ इक्वल टू नेगेटिव जेड का मॉडुलस इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड का नेगेटिव का मॉडुलस। तो यही चीज हमको वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाई 5 समझ बात। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने 4 को भी वेरीफाई कर चुका है, अब लोग 5 देखते हैं 5 में वेरिफिकेशन क्या है। तो 5 हमारा क्या है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। 5 हमारा है, वो 5 हमारा है देखिए कि जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये हम लोग को आता है।
चलिए जरा ध्यान दीजिए, फिर से हम लोग जेड मान लिए इसको, तो इसका रियल पार्ट 3 है एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 है। ये जरूरी नहीं है कि जेड जो 3 - 4 आई है बहादुरो, ये इसी को सेटिस्फाई होगा। आपको लग रहा होगा कि टीचर जो है पहले से सब करके देख लिया होगा और उसी को बना रहा है। चलिए तो चेंज करते हैं, चेंज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए चेंज कर देते हैं, बोला जाए क्या होगा, क्या लेंगे बताइए। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, रूट वगैरह लग रहा होगा। चलिए √3 माइनस √22 आई लेते हैं, हाँ ऐसे लेते हैं। तो ये √3 और √13 ऐसे कुछ ले लेते हैं। हाँ इसका रियल पार्ट कितना है √3, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है √13, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, कॉन्जुगेट ऑफ जेड भी चाहिए। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, कॉन्जुगेट ऑफ जेड हम लोग क्या सीखे हैं बहादुर बताइए। जो साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। 13 आई मिला है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, ये मेरा मिला। अब क्या कहता है एलएचएस, क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। यहां से हम लोग एलएचएस लेंगे तो मेरा क्या मिला, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये जेड हमारा क्या है √3 माइनस √3 13 आई है, इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है √3 प्लस √13 आई है। हाँ अब देखिए बहादुर, इसको आप सिंपली वेरीफाई, सिंपली मल्टीप्लाई करो नॉर्मल फॉर्म से। ये तो फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो जरा गौर करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √13 का स्क्वायर, ये होगा। तो आई होप दैट √3 का स्क्वायर 3 और √13 आई ना, और √13 क्या होगा 13 आई स्क्वायर। अब बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू हम बचपन से सीख रहे हैं, जिस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर आया उस दिन से वो बता रहे हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो मेरा क्या मिलेगा देखेंगे बहादुर, तो हमारा क्या मिलेगा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z 3 -13 और आई स्क्वायर क्या लाया है गिफ्ट -1, तो हमारा क्या मिल गया बताइए, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। हाँ उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, यहाँ से आरएचएस लेते हैं, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, यही ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर का मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर, इसमें आई नहीं होता है, आपको बार बार कहा जा रहा है, ये पूरे का होल स्क्वायर। क्योंकि ये जो जेड में बंद इसका वैल्यू ये होता है, स्क्वायर तो बेचारा बच जाएगा। तो हमारा क्या मिला, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, आई होप दैट यहां भी क्या मिलेगा √16 का होल स्क्वायर मिलेगा। और आपको बता दें कि जहां मेरा रूट होता है स्क्वायर होता है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मेरा क्या मिल गया बहादुर 16। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखिए, दोनों बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखेंगे, दोनों इक्वल है। देयरफॉर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, देखिए तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी हम लोगों ने यहां तक किया। हाँ इस पर इसको मैं देखता हूं, ठीक ना। ये मेरा क्या है, तो देखिए यहां पर z1 इंटू z2 है ना, ये क्या है कि z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स कोई है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका मोड निकालें, उसके बाद उसका मोड निकालें, उसके बाद उसका मोड निकालें। या तो फिर पहले z1 का मॉडुलस निकालें और z2 का मॉडुलस निकालें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग बनाइएगा। z1 एक को कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा, z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिएगा, दोनों को एलएचएस में क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने के बाद मॉडुलस मानिएगा तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे,
ठीक है। फिर क्या है, जो आपने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर माना है उसका मॉडुलस निकालिए, Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है उसको मैंने मॉडुलस निकालिए और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए। आप देखेंगे कि दोनों तरफ मेरा क्या मिला है, सेम मिला है। तो आई होप भाई कि आप जो है 7वां और 8वां आप सेल्फ इसको बना लोगे। Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस, प्रोवाइडेड, हाँ प्रोवाइडेड है ना। वो जो लिखा हुआ है फॉर ऑल, मतलब ये क्या है, फॉर ऑल, इसका क्या वर्ड है जी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल सभी के लिए कि Z2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं प्रोवाइडेड Z2 नॉट इक्वल टू 0, Z2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर यदि कुछ भी आएगा तो एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ऐसे ही भी आप इसीलिए इस अनडिफाइंड जिसका मैथ्स में कोई मतलब नहीं होता है, इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से बचाने के लिए हमेशा कहा गया है कि Z2 का मॉडुलस जो 0 नहीं आना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। इसका मतलब Z1 बाय Z2 निकालो, हाँ Z1 बाय Z2 कैसे निकालेंगे, Z1 बाय Z2 नीचे रैशनलाइज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, और मॉडुलस निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से Z1 का मॉडुलस निकाल के Z2 का मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे RHS इक्वल टू क्या मिला, मेरा RHS मिला, ठीक ना। तो ऐसे ही हम लोग, ऐसे ही 7वां नंबर कहता है कि Z का पावर कुछ भी निकालिए, उसका मॉडुलस निकालिए, या मॉडुलस निकाल के उसका पावर लगाइए, तो आप सेम मिलेगा आपको। इसका मतलब हो गया, ऐसा भी आप कर सकते हैं, Z का स्क्वायर का मॉडुलस तो Z का स्क्वायर। एग्जांपल के तौर पर देखिए, यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालते हो, उसका स्क्वायर निकालने के बाद मोड निकालते हो, हाँ, या तो फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालने के बाद स्क्वायर करते हो, तो बात सही पड़ेगा, है ना। देखिए 9 नंबर देखिए थोड़ा सा, है ना, 9 नंबर क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। कहता है मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 1 है इफ एंड ओनली इफ Z इनवर्स क्या होगा, 1 बाय Z होगा। कहता है कि मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 1 होगा, ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब Z इनवर्स इक्वल टू 1 बाई Z हम लोग लिखते हैं, Z इनवर्स इक्वल टू हम लोग 1 बाई Z लिखते हैं, ऐसा हम लोग निकालते हैं। इसका मतलब यदि मॉडुलस 1 है तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि Z इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, Z इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग को क्या निकलेगा कि Z का कॉन्जुगेट बाई मॉडुलस Z का होल स्क्वायर, तो हमारा Z इनवर्स निकलेगा। Z इनवर्स का एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया। Z इनवर्स का फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z बाई मॉडुलस ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो ये सारा प्रॉपर्टीज को आप ऐसे ही एग्जांपल ले लेके समझ के आप इसको प्रूव कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे सब नॉर्मली दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे यूज होगा। तो यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत बार यूज होगा, यहाँ तक 10 तक, है ना। 11 12 13 जो है वो फॉर्मूला है। देखिए तो 11 में क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, क्या होगा 2 इंटू रियल पार्ट Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट का रियल पार्ट, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस या माइनस 2 Z1 इंटू Z2। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्षेत्र में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस या माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर है, तो 2 इंटू Z1 का स्क्वायर, जो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर का मोड होगा। इज इट क्लियर। ऐसे r e i थीटा, यदि कोई यूलर्स फॉर्म है, कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका मोड निकालोगे तो वही होगा जो r है यहाँ पर, तो सेम दोनों रहेगा, ठीक है। तो आई होप दैट कि आप इसको घर पे पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, अपने से एफर्ट लगाओगे, उतना सीखोगे, ठीक है। बात समझ आ रहा है, बात गिरकर मत हार हो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। गिरो उठो समझो बनाओ, नहीं बनता है फिर बनाओ,
वैसे सीखोगे तब बहुत अच्छा सीखोगे, बहुत बढ़िया चलोगे। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस लेक्चर में सावधानी से बने रहने के लिए, सावधानी समझने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। धन्यवाद।